दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वायरस के वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख से ज़्यादा है और वहीं भारत में भी 22 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें से 44,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में अब हर रोज़ कोरोना के मामले 60,000 से ज़्यादा रोज़ के रोज़ आ रहे हैं और तेज़ी से फैलते संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। ऐसे में दुनिया भर के 750 करोड़ लोगों के मन में अब एक ही सवाल है कि इस वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी, किस देश में इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन सबसे पहले शुरू होगा। और दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब है कि दुनिया को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन ठीक 24 घंटे बाद यानी कि 12 अगस्त को मिलने जा रही है। जी हाँ, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कन्फर्म कर दिया है कि वो इसी हफ्ते वैक्सीन को रजिस्टर करेंगे। ये दुनिया की पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन होगी जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा। ये वैक्सीन रूस में सभी को दी जाएगी ताकि नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल हो सके। रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार इस वैक्सीन के किसी भी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर से शुरू हो सकता है। वहीं अक्टूबर से पूरे देश में सबको ये टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों, एक बार वैक्सीन आने के बाद ये माना जा रहा है कि भारत को भी ये वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि रूस और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में दोस्तों, ये काफ़ी खुशी की बात है कि भारत को वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी। और इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। आपको बता दें, मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की बनाई इस वैक्सीन को एडिनो वायरस के आधार पर बनाए गए पार्टिकल्स का यूज़ करके बनाया गया है। वहाँ के प्रमुख अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने कहा कि जो पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स खुद की कॉपीज़ बना सकते हैं उन्हें जीवित माना जाता है। उनके मुताबिक वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज़ हुए हैं वो अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को वैक्सीन की डोज दिए जाने पर बुखार आ सकता है, इसके लिए उन्हें पैरासीटामोल के इस्तेमाल की सलाह दी है। उन्होंने कहा, टीका लगने के बाद जब इम्यून सिस्टम को पावरफुल बूस्ट मिलता है तो प्राकृतिक रूप से कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, लेकिन इस साइड इफ़ेक्ट को पैरासीटामोल लेकर दूर किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अलेक्जेंडर के अलावा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल अन्य लोगों ने सबसे पहले खुद को टीका लगवाया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको कह चुके हैं कि इसी महीने हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों, रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा तो कर दिया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। खासकर कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि उन्हें रूसी वैक्सीन से जुड़ी कोई भी आधिकारिक जानकारी या डेटा मुहैया नहीं कराई गई है। अगर रूस सच में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन दोस्तों, समस्या ये है कि रशिया ने इस वैक्सीन को लेकर सभी जानकारियां दुनिया के साथ साझा नहीं की हैं। रूस पर दूसरे देशों से वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने का आरोप भी लग चुका है। रूस में खुद 7 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वहाँ 11,000 लोगों की इस वायरस से मौत भी हो चुकी है। इसलिए रशिया के अधिकारियों का ये कहना है कि वो तेज़ी से इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने दुनिया भर के देशों से उसकी कोवैक्स फैसिलिटी ज्वाइन करने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्स फैसिलिटी ये एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद सबको वैक्सीन मिले ये भी है। इसके ज़रिए फंड्स भी जुटाए जा रहे हैं। ताज़ा बयान में ये नहीं बताया गया है कि कितने देश इसका हिस्सा बन चुके हैं, मगर 15 जुलाई तक अगर हम बात करें तो WHO ने कुल 75 देशों के इंटरेस्ट दिखाने की बात कही थी। क्योंकि दोस्तों, ये भी एक बड़ी समस्या मानी जा रही है कि अगर वैक्सीन दुनिया में आ भी जाती है तो वो किन देशों को पहले दी जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि जो गरीब देश हैं वो तो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे, तो किस तरह से वहाँ तक भी वैक्सीन पहुँचाई जाए। और दोस्तों, इसी के लिए WHO ने ये कोवैक्स नाम की फैसिलिटी बनाई है, जिसमें गरीब देशों को भी पूरा मौका मिलेगा कोरोना की वैक्सीन खरीदने का, और इसमें काफ़ी हद तक समानता भी रहेगी। अब दोस्तों, फ़िलहाल तो हम सभी को कोरोना की पहली वैक्सीन का इंतज़ार है। और दोस्तों, अगर आपको भी इंतज़ार है इस वैक्सीन का तो नीचे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना कहर के बीच चीन में एक नई संक्रामक बीमारी ने दस्तक दी है। जी हाँ, इस संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 60 के पार चली गई है।
इस नई बीमारी ने चीन में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीन में इस नई संक्रामक बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने हाल ही में इस बात की आशंका जताई है कि इंसानों के बीच ये संक्रमण फैल सकता है। इससे चीन में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। खबरों के मुताबिक पूर्व चीन के जिग्यांसू प्रांत में अब तक SFTS वायरस से 37 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अनहुई प्रांत में 23 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल चीन की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसी ने इस मामले में गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाई है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा इस पर अलर्ट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस नए वायरस को भी कोरोना की वैक्सीन से ख़त्म किया जा सकता है। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों इस खबर की पुष्टि की बात करें तो अमर उजाला के हवाले से ये खबर आई है। खबरों के मुताबिक जिग्यांसू प्रांत की राजधानी नानजियांग में SFTS वायरस से संक्रमित एक महिला को शुरुआत में खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई दिए थे। 1 महीने के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। SFTS वायरस चीन के अनहुई और झेजियांग प्रांत में कम से कम 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार बन चुका है। हालांकि SFTS कोई नया वायरस नहीं है। चीन में पहली बार साल 2011 में इसका पता चला था। विषाणु वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये संक्रमण पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले कीड़ों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद इंसानों के बीच इस संक्रमण का प्रसार भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि चीन सरकार को वुहान में ही कोरोना महामारी को रोक देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये वायरस दुनिया भर में नहीं फैलना चाहिए था। वे उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे फैलने दिया। इसी कारण चीन के प्रति अमेरिका को अपनी सोच बदलनी पड़ी। चीन पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले महीने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने वायरस की बात छुपाई, दुनिया को धोखे में रखा और अपनी करतूत को ढकने की पूरी कोशिश की। इसलिए दोस्तों अब इस वायरस के आते ही चीन ने ये खबर दुनिया के साथ साझा कर दी है। मालूम हो कि बीते दिनों उत्तरी चीन में ब्यूबोनिक प्लेग के फैलने का भी मामला सामने आया था, जिसको लेकर चीनी सरकार ने चेतावनी भी जारी की थी। मंगोलिया में एक 15 साल के लड़के की इसी संक्रमण के वजह से मौत भी हो गई थी। गनीमत रही कि ये संक्रमण ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं फैल पाया। लेकिन अब देखना होगा कि ये SFTS वायरस क्या एक बड़ा रूप ले पाता है या नहीं। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये नया वायरस भी कोरोना की वैक्सीन से ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को एक बार फिर से कोरोना की वैक्सीन जो आने वाली है उसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों कोरोना वायरस का बढ़ता कहर दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में कोरोना के रोज़ाना हज़ारों मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर की तरफ लौट रहे हैं। पहले से उपलब्ध दवाओं के आधार पर तो इलाज हो ही रहा था। वहीं पिछले कुछ महीनों में डेक्सामेथासोन, फेविपिराविर आदि कई दवाएं भी आई हैं। इन दवाओं के ज़रिए कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। और दोस्तों अभी हाल ही में एक दवा कंपनी सन फार्मा ने भी कोरोना मरीजों के लिए फ्लूगार्ड नाम से दवा लॉन्च की है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ ने कोरोना मरीजों के लिए फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है। भारतीय बाजार में इसकी एक टैबलेट की कीमत मात्र 35 रुपये है। खबरों के मुताबिक फ्लूगार्ड टैबलेट से कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। ये दवा फेविपिराविर का वर्जन है। आपको बता दें फेविपिराविर एकमात्र ऐसी ड्रग है जिसे भारत में एंटीवायरल ट्रीटमेंट के तौर पर कोविड-19 इलाज के लिए अनुमति दी गई है। इस फ्लूगार्ड टैबलेट में फेविपिराविर की 200 mg की डोज है। मात्र 35 रुपये की होने के कारण ये दवा दुनिया की अभी तक की सबसे सस्ती कोरोना की दवा कही जा रही है। और दोस्तों इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि दवा सस्ती होने के कारण इसकी पहुँच ज़्यादा मरीजों तक होगी। ऐसे में दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों अगर इस खबर की पुष्टि की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अमर उजाला के हवाले से ये खबर आई है। आपको मालूम हो कि जापानी कंपनी फुजी फिल्म होल्डिंग कॉरपोरेशन इस ड्रग को बड़े स्तर पर तैयार करती है। कंपनी इसे एविगन के नाम से बाजार में बेचती है। इस दवा का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा के इलाज में किया जाता रहा है और पिछले कुछ दिनों में ट्रायल के दौरान कोरोना मरीजों पर इस दवा ने अच्छा असर भी दिखाया था। और जानकारी के अनुसार
सितंबर में दूसरे देशों से भी रूस मंजूरी की बात करेगा। माना जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए रूस में कुल 4 से 5 करोड़ आबादी को टीका देना होगा। क्योंकि इतनी वैक्सीन एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए रूस प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देगा और हमारे भारत देश को भी जल्द ही रूस वैक्सीन दे देगा। तो यार फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक तो कर ही देना और शेयर भी कर देना, और यार लाइक तो करना मत भूलना प्लीज़। तो यार तब तक के लिए जय हिंद।